क्रिस्पर जीन संपादन एक क्रांति। नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण और रोमांचक विषय पर, क्रिस्पर जीन संपादन। यह तकनीक न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान में बल्कि चिकित्सा और कृषि में भी क्रांति ला रही है। क्या आप जानते हैं कि इस तकनीक का उपयोग हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है? चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। जीन क्या होते हैं? जीन हमारे डीएनए का वो हिस्सा है जो हमारी शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए हमारी ऊंचाई, त्वचा का रंग और कुछ बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता। जीन संपादन का अर्थ है किसी जीन में परिवर्तन करना। यह तकनीक हमें विशिष्ट लक्षणों को जोड़ने या हटाने की अनुमति देती है। पारंपरिक जीन संपादन तकनीकें जैसे कि जहिंगा या टैलेंस का उपयोग करते हुए कार्यप्रणाली अधिक जटिल और समय लेने वाली होती थी। क्रिस्पर पर तकनीक इसकी तुलना में अधिक सटीक और प्रभावी है। भाग 28। क्रिस्पर तकनीक क्या है? क्रिस्पिन पानाम क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। यह तकनीक बैक्टीरिया की एक प्राकृतिक प्रणाली है जो उन्हें वायरस से बचाने में मदद करती है। वैज्ञानिकों ने इसे 2012 में जीन संपादन के लिए अपनाया। क्रिस्पर तकनीक के मुख्य घटक। 1. गाइड आरएनए। यह आरएनए अनुलक्ष्य जीन की पहचान करता है। 2. कैसमोनाइन एंजाइम। यह एंजाइम डीएनए को काटता है। भाग में मेट्रोमेयर भाग स्पिरिस्पर का कार्य प्रणाली। क्रिस्पर कैसे कार्य करता है? सबसे पहले गाइड आरएनए लक्ष्य जीन से बंधता है। फिर कैसे नॉन एंजाइम डीएनए को काटता है। इसके बाद सेल डीएनए को मरम्मत करने की कोशिश करता है जिससे नया जीन पेश किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को 2 तरीकों से किया जा सकता है। 1. होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। इसमें सही जीन को जोड़ने की प्रक्रिया होती है। 2. नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग। इसमें बिना सही जानकारी के डीएनए को जोड़ने की प्रक्रिया होती है जिससे जीन की कार्यप्रणाली में बदलाव हो सकता है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया में सटीकता इतनी अधिक है कि वे एक ही जीन को लक्षित कर सकते हैं जिससे संभावित दुष्प्रभाव कम होते हैं। यानी भाग 5। क्रिस्पर के लाभ। चिकित्सा में उपयोग। आनुवंशिक रोगों का उपचार जैसे सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया। हाल ही में कुछ मरीजों में इस तकनीक के द्वारा रोग के लक्षण कम करने में सफलता मिली है। कैंसर उपचार। वैज्ञानिक क्रिस्पर पर उपयोग कैंसर सेल्स को लक्षित करने के लिए कर रहे हैं। अध्ययन बताते हैं कि यह तकनीक ट्यूमर को घटाने में सहायक हो सकती है। कृषि में उपयोग। फसलों की उपज बढ़ाने के लिए क्रिस्पर का उपयोग हो रहा है। उदाहरण, भारत में फसलों की नई किस्में विकसित की जा रही हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक प्रतिरोधक है। पौधों में पोषण गुणों को बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि विटामिन ए की कमी को कम करने के लिए। भाग शू नैतिक और कानूनी पहलू। 5 मिनट। जीन संपादन के नैतिक प्रश्न। क्या हमें मानव जीन को संपादित करना चाहिए? क्या यह असमानता को बढ़ा सकता है? जीन संपादन में दुरुपयोग की संभावना है। वैश्विक दृष्टिकोण। अमेरिका और यूरोप में जीन संपादन के नियमों में अंतर है। कई देशों ने मानव जीन संपादन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि अन्य इसे संभावित चिकित्सा लाभों के लिए स्वीकार कर रहे हैं। एक प्रमुख घटना 2018 में चीन में एक वैज्ञानिक ने 2 जीन संपादित जुड़वां बच्चों का जन्म कराया, जिससे विश्वभर में हंगामा मच गया। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि वैज्ञानिक नैतिकता की सीमाएं कहां हैं। भागशील व्यक्तिगत अनुभव और कहानियां। कुछ सफल उदाहरण। अमेरिका में एक बच्ची को सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित होने पर क्रिस्पर उपचार किया गया, जिससे उसकी स्थिति में सुधार हुआ। कृषि क्षेत्र में शोधकर्ताओं ने चावल की एक नई किस्म विकसित की है जो सूखा सहन कर सकती है। ऐसे अनेक शोध हैं जो दर्शाते हैं कि क्रिस्पर तकनीक द्वारा खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सकता है। भाग 1। भविष्य की संभावनाएं। क्रिस्पर तकनीक का भविष्य। नई चिकित्सा प्रक्रियाओं का विकास। अनुसंधान में संभावित अनुप्रयोग जैसे नई बीमारियों के उपचार। पर्यावरणीय सुधार में उपयोग। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए क्रिस्पर का उपयोग कैसे किया जा सकता है? वैज्ञानिक विभिन्न पौधों को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक प्रतिरोधक बनाने पर कार्य कर रहे हैं। भविष्य में हम संभवतः जीन प्रिंटिंग की दिशा में बढ़ेंगे,
जहां हम विशेष गुणों को अपने बच्चे में जोड़ सकते हैं। इससे विभिन्न आनुवंशिक बीमारियों को रोकने का एक नया तरीका मिल सकता है। भाग न्यमांजू तकनीकी चुनौतियां, तकनीकी सीमाएं। ट्विल क्रिस्पर तकनीक की सटीकता कभी-कभी मुद्दा बन सकती है। इसे ऑफ टारगेट इफेक्ट्स कहा जाता है, जहां गलत जीन को संपादित किया जा सकता है। भविष्य में अनुसंधान। वैज्ञानिक इस समस्या को हल करने के लिए नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जैसे कि CRISPR-Cas9 और CRISPR-Cas9। में भाग जॉन निष्कर्ष। क्रिस्पर जीन संपादन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक का उपयोग नैतिकता और न्याय के सिद्धांतों के अनुसार किया जाए। समाज और वैज्ञानिक समुदाय के लिए संतुलन बनाना आवश्यक है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके विचार हमें कमेंट में बताएं।